दोस्तों आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वुमेन्स वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, लेकिन उनका ये फैसला आज बेहद खराब साबित हुआ क्योंकि इस मैच में स्मृति मंधाना और प्रतीका रवल ने कमाल की बैटिंग करते हुए भारत की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करवा दी थी और इस वजह से भारत की टीम ने आज के मैच में कमाल की पारी खेल डाली और पूरे 330 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा टारगेट दिया। जहां भारत की तरफ से स्मृति मंधाना आज के मैच में एक के बाद एक छक्के चौकों की बरसात कर रही थी और यही वजह थी कि स्मृति मंधाना और प्रतीका रवल के बीच पहले विकेट के लिए ही 155 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। जहां इस मैच में स्मृति मंधाना 66 गेंदों में 3 छक्के 9 चौकों की मदद से 80 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुई थी सोफी मोनू लुइस की गेंद पर और इसके बाद प्रतीका रवल भी 96 गेंदों में 1 छक्के 10 चौकों की मदद से 75 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर एनाबेल सदरलैंड की गेंद पर आउट हुई। हालांकि इसके बाद भारत की तरफ से सरनील दुबे ने 38 रनों की शानदार पारी खेली तो जेमिमा रोड्रिगस ने भी 33 रन बनाए और ऋचा घोष ने 32 रन बनाए थे। हालांकि आखिरी में जाकर भारत की पारी एकदम से लड़खड़ा गई और भारत की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से भारत की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। 7 गेंद पहले ही भारत की टीम 330 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जहां भारत की शुरुआत देखकर साफ लग रहा था कि भारत की टीम यहां से एक बड़ा स्कोर बनाएगी, कम से कम 350 रन तो भारत का जाना चाहिए था, लेकिन आखिरी में जाकर एक के बाद एक भारत के विकेट गिरने लग गए। जहां 294 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट थे। इसके बाद अगले 34 रन के स्कोर पर भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और दोस्तों पूरे 7 ओवर बाकी थे। आखिरी में पूरी तरह भारत की बैटिंग लाइनअप बिगड़ गई। इस वजह से भारत की टीम 330 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। लेकिन इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कमाल की गेंदबाजी एनाबेल सदरलैंड ने करी। उन्होंने अपने 10 ओवर में 40 रन देकर 5 विकेट लिए। तो दोस्तों इस मैच में सोफी मोनू लुइस ने भी 3 विकेट चटकाए। एशली गार्डनर और मेगन स्क्वैट को एक एक विकेट हाथ लगी। अब दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 331 रन बनाने थे और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टारगेट का पीछा करने के लिए फीबी लिचफील्ड और एल्शा हेली बल्लेबाजी करने उतरी तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने पूरी तरह भारतीय गेंदबाजों को तोड़ के रख दिया क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज एकदम आक्रामक बैटिंग कर रहे थे और काफी तेजी से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आगे भाग रहा था। शुरुआती 10 ओवरों में ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट गंवाए 82 रन बना लिए थे और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम काफी मजबूत दिख रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 85 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन तभी दोस्तों 85 रन के स्कोर पर श्री चरनी की गेंद पर लिचफील्ड 39 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो बैठे। इसके बाद एलिस पेरी बल्लेबाजी करने उतरी और इसके बाद दोस्तों उन्होंने एल्शा हेली के साथ कमाल का प्रदर्शन कर डाला और इस मैच में पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता जा रहा था क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज कमाल की बैटिंग कर रही थी और इस मैच में एल्शा हेली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। इसके बाद वो अपने शतक की ओर काफी तेजी से आगे भाग रही थी, लेकिन इसी बीच एलिस पेरी जो कमाल की बैटिंग कर रही थी वो जब एक शॉट खेल रही थी तब उनका पैर मुड़ गया और इस वजह से वो चोटिल होकर मैदान से रिटायर्ड हार्ट होकर बाहर जाना पड़ा और वो 40 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद इस मैच में बेथ बूनी बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन 168 रन के स्कोर पर दीप्ति शर्मा की गेंद पर उन्होंने एक शॉट खेला, लेकिन उससे बेहतरीन जेमिमा रोड्रिगस ने उनका कैच पकड़कर उन्हें आउट कर दिया और बेथ बूनी 4 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद 170 रन के स्कोर पर अगले ही ओवर में श्री चन्नी की गेंद पर एनाबेल सदरलैंड क्लीन बोल्ड हो बैठी और इस मैच में बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरे। लेकिन इसके बाद इस मैच में एशली गार्डनर कप्तान एल्शा हेली का साथ देने उतरी और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल की बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसी बीच कप्तान एल्शा हेली ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया था और इसके बाद तो वो इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौकों की बरसात कर रही थी। काफी तेजी से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर आगे भाग रहा था और भारत की टीम के हाथ से ये मुकाबला फिसलता जा रहा था क्योंकि दोस्तों 38 ओवर से पहले ही इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 260 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर और इस मैच में तेजी से एल्शा हेली अपने 150 रन के नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी 265 रन के स्कोर पर श्री चन्नी की गेंद पर एल्शा हेली एक शॉट खेलती है, लेकिन उससे बेहतरीन कैच स्नेहा राणा ने पकड़कर उनको आउट कर दिया और इस मैच में एल्शा हेली 107 गेंदों में 21 चौके 3 बड़े छक्कों की मदद से 142 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुई।
इसके बाद इस मैच में एशली गार्डनर का साथ देने के लिए थालिया मैकग्राथ उतरी थी, लेकिन इसके बाद थालिया मैकग्राथ केवल 12 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर आउट हो बैठी और इसके बाद इस मैच में एशली गार्डनर अपने अर्धशतक के बेहद नजदीक पहुंच चुकी थी, लेकिन दोस्तों वो भी 299 रन के स्कोर पर अमनजोत कौर की गेंद पर 55 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो बैठी। इसके बाद दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए रिटायर्ड हार्ट होकर मैदान से बाहर गई एलिस पैरी बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन तभी दूसरी तरफ सोफी 18 रन बनाकर अमनजोत कौर की गेंद पर आउट हो बैठी। लेकिन इसके बाद इस मैच में एलिस पैरी ने 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेटों से जीत दिलवा दी और इस मैच में एलिस पैरी 52 गेंदों में 47 रन बनाकर नॉट आउट रही और ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3 विकेट से जीत लिया है बड़े आराम से।